आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही फायदे की बात बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को केदारनाथ जाना है कम बजट में, तो कैसे जा सकते हैं, ये हमारे इनसे जानिए। बताइए। जी अगर सर। केदारनाथ अगर किसी को जाना है, हम्म, कम बजट हो, ज़्यादा पैसा ना हो, तो कैसे जा सकता है? आप जो है हम आपके लिए बजट टूर के लिए एक डायरी बनाए हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इनने कैसा बजट बनाया है सस्ते सस्ता वहाँ जाने का। देखिए, हमें जाना है अमेठी से। अमेठी से जाना है, मेरा होम टाउन है वो अमेठी। तो हम अपने अमेठी से बनाए हुए हैं। 310 रुपए का टिकट है लखनऊ से हरिद्वार के लिए। इसमें अमेठी लिखा हुआ है क्योंकि अमेठी हमें जाना, अमेठी से हम जाएंगे। मेरी ट्रेन लेकिन लखनऊ से है। तो 310 रुपये उसका टिकट है स्लीपर का। आप वहाँ हरिद्वार उतरिएगा, वहाँ गंगा स्नान करिए, उसमें पैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाएगा। और वहाँ फ्रेश हो जाइए, 20 रुपए लगते हैं फ्रेश होने में। ब्रेकफास्ट होगा 150 रुपए में। 150 रुपए में आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे, बढ़िया से बढ़िया नाश्ता। और डे 2 में हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए निकलिए सुबह। सुबह 535 रुपए है हरिद्वार से सोनप्रयाग का किराया बस का। और बीच में वहाँ टी ब्रेक होगा, लंच होगा, उसका 200 रुपये लगेगा उस खाने का। और सोनप्रयाग से संगम स्नान कर लीजिए। सोनप्रयाग में जाने के बाद फिर वहाँ होटल लेकर आराम कर लीजिएगा। उसके ऊपर चढ़ाई मत करिएगा गौरीकुंड के लिए। दिखाइए, दिखाइए भैया। और सोनप्रयाग में संगम स्नान कर लीजिए और होटल ले लीजिए। 1500 रुपए का पर पर्सन बहुत होटल हो ध्यान जाएगा। सुनिएगा, जरूरी बातें हैं ये। पर पर्सन होटल 1500 रुपए लग जाएगा। और डिनर करिए 200 से 300 के बीच में आपका डिनर हो जाएगा वहाँ पे। और डे 3 में गौरीकुंड से, वो सॉरी, सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आप सुबह सुबह निकलिए। उसका किराया 50 रुपए है। 120 इसलिए लिखा है क्योंकि आप लॉकर में सामान रख दीजिए वहाँ पे सोनप्रयाग में। ज़्यादा सामान लेकर आप चढ़ाई मत करिए क्योंकि दिक्कत आप ही को होगी। ज़्यादा सामान लेकर चढ़ाई नहीं करा जा सकता। और डोर और कैंप का 600 रुपये लग जाएगा। वहाँ डोरमेट्री जो है अपना, मतलब डोरमेट्री सामान वामान रखने के लॉकर जो है। और कैंप का वहाँ 600 रुपये लग जाएगा। और केदारनाथ जब ऊपर पहुँच के आप कैंप करिए, 1000 रुपये आपका कैंप के लिए लग जाएगा। आपको नाइट स्टे वहाँ करना ही करना है। अगर जिसको जाना है केदारनाथ, बहुत ध्यान से इनकी सारी बातें सुनिए। बताइए और बताइए, आगे बताइए। जी हाँ। अब वहाँ पे क्या जरूरी है सामान, वो ले जाने के लिए हम आपको बताते हैं क्या क्या जरूरी है। पहला चीज, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर वहाँ का रजिस्ट्रेशन नहीं रहा तो एंट्री नहीं मिलेगी केदारनाथ की। तो उसके लिए आपको जो है ऑनलाइन करवा लीजिए, चारधामयात्रा.com पे जाके। या वहाँ ऑफलाइन सोनप्रयाग में भी हो जाता है। अच्छा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, और फिर रेनकोट। रेनकोट ले जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्टिक, एक स्टिक होना वहाँ ज़रूरी है। नहीं पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, अच्छा। फिसलन रहती है। अच्छा। उसके लिए काम करती है स्टिक। और ORS का पैकेट एक ले जाइए। और वाटर बॉटल ले जाइए। कपूर ले जाइए, जो आरती पूजा में काम आता है वो वाला कपूर। और फूड, कुछ खाने पीने के लिए ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। और कपूर कपूर किस लिए ले जाता है? कपूर, अगर आपकी सांस ऊपर नीचे हो रही है, सांस कम वहाँ कम हो जाती है ना, ऑक्सीजन हाँ। कमी हो जाती है, इसलिए कपूर रहना वहाँ जरूरी है। अच्छा, कपूर से क्या होता है? कपूर आप सूंघेंगे थोड़ा ऑक्सीजन अच्छा, अच्छा, मेंटेन राहत रहेगा। मिलती होगी। अच्छा, अच्छा। और फूड जो है, फूड ले जाइए कुछ खाने पीने के लिए। और चार्जिंग चार्जिंग पावर बैंक ले जाइएगा चार्ज करके। पावर बैंक ले जाइए। चेंजिंग के लिए क्लॉथ ले जाइए, कपड़ा ले जाइएगा चेंजिंग के लिए। अगर जो है वहाँ नाइट रुकना है तो, और नाइट स्टे तो वहाँ करना ही करना है क्योंकि सुबह की आरती देख के आप आओगे। सही बात है। उसके बाद कैश रखना वहाँ बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ कैश जरूर रखिएगा। वहाँ पेटीएम, फोन पे बहुत रेयर चलते हैं, इसलिए कैश रखना नेटवर्क नहीं बहुत आता जरूरी है। होगा। जी हाँ। और ये सब टोटल बजट है 4510 रुपए का। 4510 रुपए में केदारनाथ होके आ जाओगे? केदारनाथ वहाँ पहुँच जाओगे। पहुंच जाएंगे। और रास्ते में लौटते समय मान लो जो और है थोड़ा पैसा लगेगा, थोड़ा बहुत और लोग 5000 मतलब मान के 10,000 रुपए में केदारनाथ दर्शन करके। केदारनाथ बद्रीनाथ भी हो लोगे आप, अगर अच्छा, 10,000 रुपए अच्छा, रख रहे अच्छा। हो तो बजट कम अच्छा, से कम दर्शन बजट। करके 10,000 रुपए में आप आ सकते हैं। जी हाँ। बढ़िया यार।